बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवी ॾिसी प्रोग्राम वॉइस इट विद KTN न्यूज़। आऊं लैला निसार। नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त 2022 जी ॿोॾि केॾे हद ताईं तबाही मचाई। उन नतीजे में सिंध सरकार ॿोॾि मुतासिरनि सां इहो वाइदो कयो त हू ॿोॾि मुतासिरनि खे घर तामीर कराए ॾींदा, यानी जिन जिन मुतासिरनि जा घर जेके आहिनि ॿोॾि सबबु ड्रही पिया हुया, तबाह थी विया हुया, उन्हनि जो ई सिंध सरकार कयो हुयो वाइदो। उनखां थियो कुझु ईअं त सिंध सरकार हिकु कंपनी ठाही SPHFA जे नाले सां, जंहिंखे सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन चयो वञे थो फॉर फ्लड अफेक्टीज़। ऐं कुझु ई ॾींहं अॻु में तव्हां तक़रीब ॾिठी हूंदी लाड़काणे में जेका थी, त जंहिंमें परॾेही वज़ीर ऐं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5000 मुतासिरनि खे जेके हुननि कंपनी ठाही SPHFA, उन्हनि जे नतीजे में हुननि कुझु घर ठाराए ॾिना। ऐं अॼु उन्हीअ ते असीं मख़सूस तौर ते प्रोग्राम कंदासीं त ही जेको सिलसिलो आहे घर ठाहे ॾियण जो, इहो किथे पहुतो आहे। ऐं उन्हनि जेका तक़रीब थी, जंहिंमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूदु हुया, 5000 मुतासिरनि खे उन्हनि जेके घर ठाहे ॾिना, उन्हनि खे पंहिंजो ओनरशिप राइट्स उन्हनि ॾेई छॾिया, मालिकाना हक़ जेको आहे ॾेई छॾिया। त हाणे इहो सम्झणु ज़रूरी आहे त 5000 माण्हुनि खे त ठीकु आहे, ओनरशिप राइट्स मिली विया, हीउ सिलसिलो पहुतो किथे आहे। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु महीना अॻु में असीं प्रोग्राम कयो हुयोसीं, जंहिंमें हिन SPHFA जा CEO ख़ालिद महमूद शेख साहब असां सां गॾु हुया, जिन इहो दावो कयो हुयो त बाय जून 2023 यानी जून 2023 ताईं 50000 घरनि जी कंस्ट्रक्शन जेकी आहे तामीर शुरू थी चुकी हूंदी। त अॼु असीं उन्हनि खे दावत ॾिनी आहे प्रोग्राम में इहो सम्झण जे लाइ त छा हिन वक़्त ताईं ही जुलाई 2023 आहे, यानी हिकिड़ो महीनो तक़रीबन इन ॻाल्हि खे गुज़री चुको आहे। ॾिसूं त अॼु हुननि जो क्लेम जेको आहे, जेको हुननि दावो कयो हुयो, उहो केतिरो दुरुस्त आहे। उन्हनि खां असीं पुछंदासीं त छा वाक़ई में 50000 घरनि जी कंस्ट्रक्शन तामीर शुरू थी चुकी आहे। पहिरियों तव्हांखे असीं उहा क्लिप ॾेखारींदासीं जॾहिं लास्ट टाइम ख़ालिद महमूद शेख साहब असां सां गॾु मौजूदु हुया, जेके CEO आहिनि SPHFA जा। इहा जेकी कंपनी ठही आहे ॿोॾि मुतासिरनि खे घर ठाहे ॾियण जे लाइ, उन्हनि चयो छा हुयो? 50,000 घर जो है वो वैलिडेट कर चुके हैं गुज़िश्ता 15 दिन में। हमारा टारगेट ये है कि हम इन 3 महीने में जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, अप्रैल मई जून, इसमें हम टोटल वैलिडेशन कर लेंगे और उनके तमाम जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट खुलवा लेंगे। अच्छा, तो अप्रैल मई जून तक? हाँ, ये लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेनिफिशियरीज के मकान बनना शुरू नहीं होंगे, वो शुरू हो चुके हैं। 1000 डिसबर्समेंट हम कर चुके हैं 1000 घरों की, और अगले 10,000 घरों के लिए हम 2 हफ्ते का टाइम यानी 1000 घरों को, अगर मैं अपनी नाज़रीन के लिए आसान लफ्जों में कहूँ कि 1000 घरों को आपने SPHF के तहत पैसे दे दिए हैं उनके घरों के लिए? बिल्कुल दे दी, अकाउंट्स में आपने दे दिए हैं। और वो उसमें तादाद जो है वो किन की है? पार्शली डैमेज्ड घर शामिल है या फुली डैमेज्ड घर? स्टार्टिंग में हम फुली डैमेज्ड को टेकअप ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि फुली डैमेज का मतलब ये है कि उन लोगों के पास घर नहीं है। पार्टली डैमेज का मतलब ये कि कोई दीवार टूटी हुई है या कोई। ठीक है खालिद साहब, आपका अहम पॉइंट आ गया कि आप जून तक कह रहे हैं कि आप इस प्रोसेस को, सर्वे को जो है आप मुकम्मल कर लेंगे, और आपने 1000 घरों को जो है। एक चीज और ऐड कर दूं जी, और तकरीबन 50,000 से 70,000 घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी होगी इसी 2 महीने में। 50,000 घरों की? जी जी जी, 50,000 घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है? हो चुकी होगी विद इन दीस 3 अच्छा, हो चुकी होगी बाय जून। जी नाज़रीन, ही लास्ट टाइम ख़ालिद शेख साहब चयो हुयो त 50,000 घरनि जी कंस्ट्रक्शन शुरू थी चुकी हूंदी बाय जून 2023। सो स्टूडियोज़ में असां सां मौजूदु आहिनि CEO सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन जा ख़ालिद महमूद शेख साहब। ख़ालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि इस बार आप स्टूडियोज़ में हैं और बड़े ही अहम काम में आप मसरूफ़ हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारी आपको दी गई है, और ये हमारे लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा कि कैसे 23 लाख घर जो हैं वो सिंध में मुतासिर हुए थे, जिनमें से कुछ फुली डैमेज थे और कुछ पार्शली डैमेज थे, और उन्हीं घरों के लिए, उन्हनि घरनि जे लाइ नाज़रीन हिकु रक़म मखसूस कई वई हुई त जेके मुकमल तबाह घर आहिनि उन्हनि खे 3 लाख मिलंदा इंस्टॉलमेंट्स जी सूरत में, ऐं जेके पार्शली डैमेज्ड आहिनि यानी जेके मुकमल ना आहिनि, तबाह थियल, उन्हनि खे 1 लाख रुपयो अगेन इंस्टॉलमेंट्स जी सूरत में ॾिनो वेंदो। सो ख़ालिद साहब, आहिस्ता आहिस्ता आपसे शुरुआत करेंगे कि ताकि हमारे देखने वालों को समझ आए कि SPHFA ने कितना काम किया, कितने मुतासरीन की मदद की। बल्कि शुरू हम इस बात से कर लेते हैं कि उस दिन जो ये तकरीब हुई है, 5000 लोगों को, मुतासरीन को ओनरशिप राइट्स मिल चुके हैं, ये इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये आपने कहाँ कहाँ बनाए हैं, और ये जो तकरीब हुई थी ये किस बेसिस पे हुई थी? ऐसा क्या हुआ था जो इनको फ़ौरन से ओनरशिप राइट्स भी मिल गए? हाँ, देखें, मैंने जैसे लास्ट टाइम अर्ज़ किया था
कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके 3 बड़े अहम जुज़ हैं। ठीक है। पहला जुज़ ये है कि हमने उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है और वो भी रेजिलिएंट, यानी इस मेयार की कंस्ट्रक्शन करनी है कि वो रोज़मर्रा की बारिशों से या पिछली दफ़ा की जो बारिशें हुई थी कम से कम उस हद तक रेजिलिएंट साबित हों और वो नुकसान ना हो उनको। ठीक है। क्योंकि एक एसिड जो है ना काफ़ी अरसे के बाद क्रिएट होता है और ये नहीं हो सकता कि एक एसिड क्रिएट हो और फिर उसके बाद जिस तरह आप देखते हैं कि कभी रोड्स बनते हैं टूट जाते हैं, तो वो हाउसेस के साथ नहीं होना चाहिए था। तो पहला तो रेजिलिएंट पार्ट था जिसके लिए हमने पूरी तैयारी की और हमने रिकन्स्ट्रक्शन गाइडलाइंस बनाई और हमने इंजीनियरिंग टीम्स जितनी भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनके साथ हमने उनके साथ शेयर की और उनको पाबंद बनाया कि घरों का मेयार जो है बेहतर होना चाहिए। एक तो एलिमेंट ये था। दूसरा एलिमेंट ये था कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको प्रमोट करना था। अच्छा। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये हर एडवर्सिटी में कोई सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है और इस प्रोजेक्ट की सिल्वर लाइनिंग ये है कि वो लोग जो बेचारे जिनके, क्योंकि आपको पता हमारे 21 लाख घरों में से तकरीबन 14 लाख जो घर थे वो फुली डैमेज थे। सही। और 14 लाख में से तकरीबन 80% जो हैं वो घर थे जो कच्चे थे, जो झोंपड़ियाँ थीं, जो कच्चे घर थे, क्ले मेड थे, वो गिर गए थे। तो ये सारा जो है रिप्लेस हो रहा है पक्के घरों से। तो रेजिलिएंट पार्ट तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो इंक्लूजन था इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने इसमें शामिल करना था, इसलिए हम हर एक बेनिफिशरी का अकाउंट खोल रहे हैं। यानी हमने कोई इंटरमीडियरी नहीं रखा है कि बीच में हम किसी एक बैंक से ही सारे काम करवाएं। जैसा आप देखते हैं मुख्तलिफ जो सोशल एक्शन प्रोटेक्शन के प्रोग्राम होते हैं वहाँ जनरली ये होता है कि लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो पैसे लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं और तकलीफ उठा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको अभी तक ऐसी कोई बात नज़र इसलिए नहीं आई होगी कि हम हर एक बेनिफिशरी का अकाउंट खोल रहे हैं और उसको बड़ी खुशगवार हैरत होती है जब उसको मैसेज आता है बैंक से कि जी आपके 75,000 पहली किस्त जो है वो आपके अकाउंट में पहुंच चुकी है। अच्छा। तीसरा एलिमेंट जो है वो है टाइटल ऑफ लैंड का। हमारे तकरीबन जो आप ये समझ लें कि 20 लाख में से 9-9.5 लाख लोग वो हैं जो कि सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं और तकरीबन 4 लाख लोग वो हैं जो कि अपनी ज़मीनों पर रह रहे हैं, यानी उनका कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो बाकी 4 लाख लोग वो हैं कि जो दूसरी प्राइवेट लैंड पे रह रहे हैं, जैसे लैंड लॉर्ड्स की ज़मीन पर ही है। तो हम पहली प्रायोरिटी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं जो अपने घरों पर रह रहे हैं उनको उनके घर बनाने की, और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि जो स्टेट लैंड पर हैं उसको प्रोसेस करके उनके घर बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ हम उनको लैंड टाइटलशिप भी दे रहे हैं। ठीक है। ये जो यानी उन घरों के मालिकान वो हैं, उन घरों के मालिकान भी उनको मालिकाना हकूक भी दे रहे हैं। अच्छा। जो स्टेट लैंड पर हैं। ठीक है। इसके लिए हमने बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज की थी, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने मिलकर ये एक्सरसाइज की थी और इट इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतहाई मेहनत से ये डेटा क्रिएट किया और हमें बताया कि एक एक बेनिफिशियरी का राइट क्या है और उसका स्टेटस क्या है लीगल, और उसके ऊपर हमने डेटाबेस क्रिएट किया। अब मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर कभी भी कोई ऐसा इंटरेक्टिव किस्म का प्रोग्राम हो तो आप उसमें देख सकेंगे कि हम जस्ट 5 क्लिक्स अवे हम आपको बेनिफिशियरी तक ले जा सकेंगे और उसका लैंड का स्टेटस भी बता सकेंगे, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा सकते हैं और उसकी जगह की तस्वीर भी आपको दिखा सकते हैं। और ये अथॉरिटी सिर्फ आप ही के पास है या ये कोई भी देख सकता है कि एक आपकी वेबसाइट क्रिएट की हुई है या जहाँ पे हम लॉग इन कर सकते हैं अपने CNIC को लगाकर, क्या कुछ इस तरह का है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दिस डैशबोर्ड और उसने हमसे कहा है कि जी आप अपनी वेबसाइट पे इस डेटाबेस को लेकर जाएं। अब जो कोशिश हमारी हो रही है वो ये कि लीगल काउंसिल जो वर्ल्ड बैंक का है वो ही इज़ गाइडिंग अस कि क्या डेटा प्राइवेसी में क्या क्या चीज़ें शेयर की जा सकती हैं, क्या शेयर नहीं की जा सकती। तो ये आपकी है वेबसाइट इस तरह की? नहीं, मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि मेरे पास डैशबोर्ड मौजूद है। ठीक है। अब मैं आपको क्लिक करके दिखा सकता हूँ। इशू ये है कि क्या हम किसी की तस्वीर दिखा सकते हैं? मैं वही समझना चाह रही हूँ कि वो आपके पास मौजूद है या उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है लॉगिन करके? हम इसको कस्टमाइज इस तरह कर रहे हैं कि तमाम लोग उसको एक्सेस कर सकें, लेकिन वो सारे लोग आप उस पे काम कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ कंप्लीट है। यानी कोई भी एक वर्ल्ड बैंक से एक ये फाइनल करना जरूरी है इस अमर को कि ये डेटाबेस आप शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर में मैं आपसे अर्ज करूं, हर एक की फोटोज हम शेयर नहीं कर सकते। नहीं, फोटोज का तो मैं नहीं कह रही हूँ, बट लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसमें रजिस्टर्ड हूँ और मेरे घर पे काम जो है वो शुरू होगा? ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। किस तरह से? कि हम अभी इसका मैं ख्याल विदिन 3 to 5 डेज हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे कि आप अपने शादी कार्ड नंबर अगर इनपुट करेंगे तो आपको स्टेटस आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है। क्योंकि मैंने आपका चेक किया हुआ है, जो SPH का पोर्टल बना हुआ है, तो उसमें सिर्फ लॉगिन का यारा यानी रजिस्टर और इस तरह का तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ CNIC का पासवर्ड आ रहा है। बस ये वर्ल्ड बैंक के साथ एक दफा फाइनल हो जाए डेटा प्राइवेसी
के जो एलिमेंट्स हैं, उसके बाद ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा और ये वेबसाइट पे भी चला जाएगा। यानी ये सबको फिर ये सब एक्सेस कर हर एक आदमी हर चीज़ तो नहीं देख सकेगा, क्योंकि इसमें चांस ही होता है कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि जी आप हमें लिस्ट दें इस गांव में कितने बेनिफिशरीज हैं। हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल करना है कि कहीं ये डेटा जो है वो मिसयूज़ ना हो और लोग जो है ना उस डेटाबेस की बुनियाद पे लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें कि जी हम आपका घर बनवा के देते हैं, आप हमें पैसे दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, हम इसलिए कुछ एलिमेंट्स को और सिर्फ वो एलिमेंट्स हम इसमें रखेंगे जो एलिमेंट पर किसी को ब्लैकमेल ना किया जा सके। तो लेकिन जब हर कोई एक्सेस कर सकेगा तो उसको उसमें क्या नज़र आएगा, उसको क्या पता चल सकेगा? अगर आप हमारे देखने वालों के लिए आसान लफ्ज़ों में समझाएं। हम उसको नाम भी बता सकते हैं, उसकी वल्दियत भी बता, बेनिफिशरी का स्टेटस भी बता सकते हैं। CNIC अगर वो टाइप करेगा, CNIC का कुछ नंबर हम शायद मास्क करें, क्योंकि हर एक का शादी का नंबर हम नहीं शेयर कर सकते। नहीं, वो तो उसके पास एक्सेस मतलब वो होगा ना कि वही टाइप कर सकेगा, तो फिर वो किसी का भी शादी कार्ड यूज करके हाँ ये है सही बात है। इसलिए हमें ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं अच्छा जिन पर हम काम करें, लेकिन विद इन 1 वीक और 2 वीक्स। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका पोर्टल या वेबसाइट एक्टिव नहीं है। एक्टिव है, हमारे लिए तो एक्टिव है, आप लोगों के लिए एक्टिव है, नॉट फॉर एवरी डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो पब्लिक के लिए एक्टिव नहीं है। जो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में नेक्स्ट प्रोग्राम में आने से पहले हम उसको जी बिल्कुल हम जरूर इस पे भी करेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर भी एक प्रोग्राम कर लें, क्योंकि लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विल सी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये इस तरह से आपका चल रहा है। जैसे आपने कहा कि जो आपने मकान बनाए हुए हैं उनको आपकी तरजीह थी कि उनको रेजिलिएंट बनाना है। रेजिलिएंट इन द सेंस कि जैसे कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है फिर से, तो वो उसको रेजिस्ट कर लें, इस हिसाब से आपने बनाए हुए हैं। अच्छा, तो मुझे अब चलें, ये तो ठीक है, हो गया कि आपका क्या प्लान था, क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, आप किस तरह के मकानात बनाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब आपके क्लेम पे आ जाते हैं जो आपने लास्ट प्रोग्राम में किया था कि बाय जून 2023 आप 50,000 घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर चुके होंगे। तो सबसे पहले तो बताइए कि क्या 50,000 घरों की SPHFA के तहत कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है? 56,000 का नंबर आज का है हमारा। 56,000 को डिसबर्समेंट, पहली डिसबर्समेंट जा चुकी है। इसमें मैं अर्ज करूँ, थोड़ा सा डेटा आपको बता दूं कि नहीं, पहले हम समझेंगे खालिद साहब कि 56,000 56,000 नाजरीन ये घर बन चुके हैं? नहीं, घर ही बन चुके हैं, डिसबर्समेंट हो चुकी है, यानी उनको कंस्ट्रक्शन की किस्त जा चुकी है। अच्छा, 56,000 अफेक्टेड को किस्त जा चुकी है, किस्त जा चुकी है। हाँ, और तकरीबन 6,000 लोगों को जो है वो 7,000 लोगों को दूसरी किस्त जा चुकी है। अच्छा, इसी तरह तकरीबन 900 लोगों को आखिरी किस्त जा चुकी है। नहीं, वो तो किस्त का तो आपने लास्ट टाइम बताया था कि 1000 लोगों को आपने डिस्पर्स कर लिया है। आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि 50,000 घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी होगी। ये आपका शुरू हो चुकी होगी जी, आपने ऐसे कहा था। 56,000 की कंस्ट्रक्शन घरों की शुरू हो चुकी है, घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। और आप कह रहे, अच्छा घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, मतलब उनको जो है रकम शुरू कर दी उन्होंने, शुरू हो चुकी है। अच्छा चलें, ये आपका क्लियर होगा। आप कह रहे हैं कि 56,000 जो आपका लास्ट क्लेम था, यानी उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे 86 अकाउंट्स, अभी मैं एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा था, 86 अकाउंट्स, 86,000 अकाउंट्स हमारे खुल चुके हैं। अच्छा, जिसका मतलब ये है कि अगले 5 से 7 दिन में हम 85,000 लोगों की डिसबर्समेंट कर चुके होंगे, तक पहुंच चुके होंगे। ओके, हमारा जो टारगेट है वो तकरीबन 40,000 से 50,000 घरों का हर महीने का टारगेट है कि इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए। देखें इशू क्या है, इशू ये कि पहले कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, फिर उसकी सर्टिफिकेशन आती रहेगी और सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट जाती जाएगी, इस तरह ही घर बनते चले जाते। यानी 50,000 से ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। हाँ ठीक है, चलें, बड़े मज़े से खालिद साहब जो है हाँ उन्होंने कर लिया, लेकिन और सवालात हैं जो कि हम समझना चाह रहे हैं, और ये अच्छी बात है अगर हो चुकी है। अब आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ज़िले में ये कंस्ट्रक्शन, बल्कि थोड़ा सा आप हमारे नाज़रीन के लिए बता देंगे ये SPHFA का जो सफ़र ये शुरू कहाँ से हुआ था, आपने कौन से ज़िले से स्टार्ट किया था? देखें, हमने इसमें कोई तकसीम नहीं रखी, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का प्रोसीजर बताता हूँ कि ये देखें 3 बातें। पहली बात तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका SPHF, मैंने आपको बताया था कि एडवर्सिटी में भी एक सिल्वर लाइनिंग है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकवरी का प्रोजेक्ट है। अच्छा, यानी सबसे ज़्यादा घर अगर पाकिस्तान में बने थे तो तकरीबन 4.5-5 लाख घर, 4 लाख घर बने थे आज़ाद कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है वो नेपाल में हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी। और उसमें तकरीबन 7,90,000 घर बने थे, और उसमें 5 साल में बने थे वो घर। ठीक है। अच्छा, पहला घर शुरू करने में आज़ाद कश्मीर में 1.5 साल लगा था, नेपाल में 2.5 साल लगा था। हमें पहला घर शुरू करने में 6 से 6 महीने लगे थे, 5 से 6 महीने। अच्छा, राइट आफ्टर फ्लड्स। हाँ, देखिए अच्छा वजह क्या है, क्यों इतना टाइम लगता है, ये समझने की बात है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो इमोशनल एंगल जरूर लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि जी लोग खुले आसमान के नीचे हैं, आप जल्दी से घर बनाते हैं। तो वो तो थे ना खालिद साहब, जाहिर सी बात है, हम देख रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए इशू ये है
कि जब आप कोई रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू करते हैं तो आपको उसका कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है ना। मिसाल के तौर पे हमने बहुत बड़ा एक MIS सिस्टम बनाया, वही 6 महीने लगते हैं, लेकिन हमने उसको 2.5 से 3 महीने बनाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड बैंक के साथ अगर आप कुछ लोगों से बात करें जो वर्ल्ड बैंक, अच्छा नहीं, वर्ल्ड बैंक पे हम आएंगे, थोड़ा आप पहले बताएं कि शुरू कहाँ से हुआ? साल लगता है वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को क्लोज करने में और साइन ऑफ करने में। ठीक है, हमने 3.5 महीने में वो प्रोजेक्ट साइन ऑफ किया उनके साथ $500 मिलियन का। अच्छा, तो कहने का वर्ल्ड बैंक ने आपको $500 मिलियन इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, और एक दफ़ा जब ये रोल आउट हो जाता है तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना तमाम सारा काम होना शुरू हो जाता है। नहीं तो शुरू में आपसे जानना चाह रही हूँ, हम जिले के नाम बताएं कि कौन से जिले तो से फिर हमने क्या किया और अभी कौन कौन से जिलों में जो है ये काम चल रहा है और कहाँ कहाँ पे आप लोग हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस वक्त हमारे खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, जिसमें तकरीबन 17,000 अकाउंट्स खुल चुके हैं। जी जी, आप प्लीज़ देख लें, डाटा आपके पास यकीनन होगा, आराम से आप लोगों को बताएं कि आखिर जो तो नाज़रीन माण्हू ॼाणणु चाहिनि था तो SPHFA आखिर करे छा पियो, क्योंकि जब भी हमारी इस तरह की बातें होती हैं आवाम से और जो है सोशल मीडिया पे, तो वो यही कह रहे हैं कि यानी ये इस तरह के प्रोग्राम्स देखे कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट व्हाट इज हैपनिंग। देखें तो आपको, जैसे मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, और SPHF भी है, मैं इंडिविजुअल लेवल पर भी हूँ। जी, SPHFA की तो बड़ी हमने प्रमोशन देखी, वो तो हर चैनल पे उसकी अब तो कमर्शियल चलने लगी है कि ये घर बने, लेकिन 2-3 ये आटे में नमक बराबर तो नहीं है। नॉन कमर्शियल भी काफ़ी एक्टिविटीज, वही हम जानना चाहते हैं। जैसे जब रोल आउट होना शुरू होता है ना, तो लोग फिर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि जी इस गांव में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसमें क्यों नहीं हो रही। अच्छा, जैसे मैंने अर्ज किया, ये भी बताएं। हाँ, इसकी मैं आपको बताऊं कि 20 लाख की वैलिडेशन बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो डेटा सारा जो है हमें तकरीबन 90 फील्ड चाहिए थी। इशू ये था कि जब ये इतना बड़ा प्रोग्राम रोल आउट हो रहा था तो वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ख्याल ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इस बहाने हासिल कर लें ताकि लोगों का सही स्टेटस हमारे पास आ जाए। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अभी 14 लाख का डेटा हम वैलिडेट कर चुके हैं 20 लाख में से। अच्छा। और 14 लाख में तकरीबन 4.5 लाख, 4.5 लाख से 4.5 लाख खवातीन हैं। ठीक है, 14 लाख का डाटा आपके पास है, वैलिडेशन कर चुके हैं हम। अच्छा। और उसमें से उस डेटा की खूबसूरती ये है कि उसमें तकरीबन 4.5 लाख वुमेन है, उसमें 1.5 लाख, 1.25 लाख से 1.5 लाख जो है वो विडो हैं। ओके। उनमें कोई 30,000 से 35,000 खवातीन वो हैं जिनके हस्बैंड डिसेबल्ड हैं। कहने का मकसद ये कि सारा डेटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि दोबारा डेटा कलेक्ट करना आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, और उसके साथ साथ वो सोशल इंटरवेंशन की जा सके जिसकी बुनियाद पर जो है हम उनकी मदद कर सकें। तो ये सारा डेटा इकट्ठा होता गया, और प्रोसेस ये है कि ये डेटा वैलिडेट होता है। वैलिडेट होने के बाद हमारे SPHFA ऑफिस में आता है ऑनलाइन, सारा सब कुछ ऑनलाइन है, कोई इसमें फाइलिंग प्रोसेस नहीं है। वहाँ आने के बाद फिर एक मुख्तलिफ टीम है जो उनकी मज़ीद स्क्रूटनी करती हैं, मैच अनमैच देखती हैं कहीं कोई गलती ना हो, और उसके बाद फिर उनको फाइनल अप्रूव करके फिर हम तमाम बैंकों से उनके अकाउंट्स खुलवाते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट खुलवाना एक आपको पता है कितना मुश्किल काम है। हमारी ऑन एवरेज जो औसत है वो 3 से 4 हज़ार पर डे है, पर डे हम अकाउंट्स खुलवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टाइम इस तरह लगता है कि पहले आपने अकाउंट्स खुलवाएं, उसमें आपको 4-5 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर आप नेशनल बैंक को इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं कि इन तमाम बैंक अकाउंट्स को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। फिर नेशनल बैंक के पास 2-3 दिन लगते हैं, फिर वहाँ से पैसे ट्रांसफर होकर हर एक इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाते हैं। अच्छा, उसके इंडिविजुअल अकाउंट में जाते हैं, फिर उससे पैसे निकालने हैं, फिर उसने जाके मिस्त्री हायर करना है और मजदूर हायर करना है, मटेरियल खरीदना है, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आप ये समझ लें कि एक सारे प्रोसेस में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो लेकिन ये क्योंकि साइकिल चल पड़ा है, चल रही है, ठीक है। तो 50,000 में से जैसे आपने कहा 50,000 घर शुरू हो गए, हो सकता है 40,000 शुरू हुए हों, 10,000 लोगों ने या 5,000 लोगों ने। नहीं, मैं हो सकता है 40,000 शुरू। हाँ, इसलिए कि ये रोजाना का जो नंबर है वो हमारे पास आ रहा है। हमारी नहीं तो कंफर्म बात क्या है कि आपने ये 50,000 से ज्यादा अफरादों को 55,000 से ज्यादा लोगों को हमने डिसबर्समेंट कर दी, डिसबर्समेंट पैसे उनके अकाउंट में पहुंचा दिए, और कंस्ट्रक्शन भी तो शुरू हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो आपने रकम, ये जो डिसबर्समेंट की है 56,000 का नंबर आप मुझे बता रहे हैं, ये इसमें कौन कौन से अजला शामिल है? इसमें सबसे ज्यादा खैरपुर है, सबसे ज्यादा खैरपुर है। ठीक है, खैरपुर में तकरीबन 10,000 के करीब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है, अंडर प्रोसेस है कंस्ट्रक्शन के। ओके। अच्छा, लड़काना है 5-6 हज़ार लड़काना का नंबर है। इस तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ नंबर है, कहीं 3,000 है, कहीं 2,000 है, कहीं 1,500 है। ये सारा पिकअप करेगा। जैसे अगला 50,000 का जो नंबर है वो इन नंबर्स को बढ़ा देगा, जहाँ 1,500 है। और टोटल आपका क्या टारगेट है? यानी हमारा जो फुली अभी क्योंकि 23 लाख से तो ज्यादा अफेक्टेड हैं कुछ इस तरह से। हमारा टोटल नंबर 20 लाख है। 20 लाख में से 14 लाख वो हैं जिनके कंस्ट्रक्शन फुली डैमेज्ड है,
ठीक तो है। हमने एज ए प्रायोरिटी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एज ए प्रायोरिटी जिनका घर गिरा हुआ है कम्प्लीटली, पहले उनका घर बनाया जाए, फिर पार्टली डैमेज को तो हम सब्सिक्वेंटली देख लेंगे। तो 14 लाख हमारा टारगेट है फुली डैमेज का। अच्छा, खैरपुर के अलावा और लाड़काना की जैसे आपने बात की 5000 का टारगेट है। और ये जो 5000 मालिकाना हुकूक मिले थे, ये कौन थे, ये कौन लोग थे? 5000 जो मिले थे अफेक्टीज तो थे, लेकिन ये कौन से अजला से ताल्लुक रखते थे? ये लाड़काना से ताल्लुक रखते थे। लाड़काना से। अच्छा, पहला हमने जो प्रोग्राम किया वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में किया। ठीक है। और यहाँ से हमने किक स्टार्ट किया और हमने 5000 डिसबर्समेंट जो है सनद की वो की। और उसके बाद अब आप देखते होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सनद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कहीं 2000 कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2000 हो रही है, किसी में 3000, किसी में 4000, इस तरह एक प्रोसेस चल निकला है। वो तमाम लोग जो सरकारी ज़मीन पर बैठे हैं और जिनके पास मालिकाना हकूक नहीं है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन तमाम लोगों को मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। अब सिर्फ देखें इसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तकरीबन 400 से 500 अरब का प्रोजेक्ट है। 500 अरब रुपए के प्रोजेक्ट में हम उनके घर बना रहे हैं। अच्छा जी, किसी भी शख्स का जब आप घर बनाते हैं 3 लाख का, तो कंस्ट्रक्शन के बाद वो 4-5 लाख का तो वैसे भी उसकी वर्थ क्रिएट हो जाती है, 5-6 लाख का बन जाता है, आपको पता है। और जब उसको मालिकाना हकूक मिल जाएंगे तो वो घर कम से कम 10 लाख का हो जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद वो एक एसेट बन जाएगा जिसको बेच सकता है। तो 10 लाख ज़रा 20 लाख बनते हैं 2000 अरब रुपये। अच्छा। 500 अरब रुपये इन्वेस्ट करके अगर हम 2000 अरब रुपए क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी नेशन के पास नहीं आ रहा या गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा, बल्कि वो हर एक इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल मालिक बन रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा रिफॉर्म और रिवॉल्व होने जा रही है इस पूरे प्रोसेस के जरिए। ठीक है। और खैरपुर के अलावा और अजला के बारे में बताइए कि लाड़काना में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जामशोरो में कैनशाह में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। जामशोरो में तकरीबन 6000 कैनशाह में हो रही है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स तो हमें यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यानी ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा। ये क्यों है? यानी ये सिर्फ डिस्बर्समेंट तक की बात है? एक साहब मेरे पास आए थे कल जी, उन्होंने कहा मैं एक गांव में गया था, वहाँ तो मुझे कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आई। मैंने कहा अगर आप किसी अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाएंगे तो 20 लाख घरों में अगर आप किसी ऐसे गांव में या किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई, जो नहीं हुई है, तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, आप हमसे लिस्ट ले लें उन 200 जगहों की जहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई और वहाँ पे जाके देख लें। अच्छा। आपको याद होगा एक टीवी शो में अभी एक चला भी था, और वो गए थे किसी गांव में, और वहाँ विकिया सांगी में, और वहाँ उन्होंने देखा भी था कि कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है। और चेयरमैन साहब भी खुद गए थे विकिया सांगी डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में, जो लाड़काना का एक छोटा सा गाँव है, और वहाँ तकरीबन 150 से ज़्यादा घर बन रहे हैं। ठीक है। तो आपका टारगेट जो है टोटल 20 लाख घर बनाने का है जी। ठीक है। वी लखन नाजरीन SPHF जो सिंध गवर्नमेंट जो टारगेट आए तो मुतासरन के घर 18 ॼण पहिरीं तरजीह हुननि जी उहे घर आहिनि जेके मुकमल तौर तबाह थियल आहिनि। ऐं सर्जन जो चवणु आहे त 56,000 माण्हुनि खे जेको आहे उन्हनि जे अकाउंट्स में ही पैसा ट्रांसफ़र करे चुका आहिनि। अच्छा, ये 56,000 भी वही हैं जो कि फुली डैमेज घर वाले, फुली डैमेज घर वारनि खे हिननि पैसा ट्रांसफ़र करे छॾिया आहिनि, यानी अमल जारी आए। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि यानी मैं तो हुई नहीं रजिस्ट्रेशन में, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं है, लेकिन उसका घर भी तबाह है, तो अब ये चीज़ कैसे सॉर्ट आउट होनी चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ कच्चे के इलाके के लोग हैं तो वो इतने ज़्यादा लिटरेट भी नहीं है, तो हाउ शुड दे सॉल्व दैट? देखिए, हम एक फर्म हायर करने जा रहे हैं बहुत हाई लेवल की, GRM फर्म, ग्रीवेंस रिड्रेसल फर्म। अच्छा। उसका वो पूरा आउटसोर्स्ड होगा। ओके। तो उसका अपना व्हाट्सएप नंबर होगा, उसका अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा। और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास हम प्रोवाइड करेंगे, और हर इंडिविजुअल जिसे कोई ग्रीवेंसेस है वो वहाँ रिकॉर्ड कराएगा। और उसके साथ ही हम उस प्रोसेस को तेज़ी के साथ देखेंगे कि अगर कुछ लोग जैसे ये समझते हैं कि दे आर इन इंक्लूजन केसेस और वो दे हैव बीन लेफ्ट आउट, तो उसकी रिपोर्टिंग लाइन वही होगी कि डिप्टी कमिश्नर से हम रिपोर्ट मांगेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद उसका डिसीजन करके उसका घर शुरू। तो उस देहाती को सबसे पहले जाना किसके पास चाहिए? यानी वो तो ऑनलाइन काम इतना समझता नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मल ये हो रहा है कि हमने अपने फेसबुक और ट्विटर पर ये ऑप्शन दे दिए कि लोग सवाल करें तो हम उनके जवाब भी देते हैं फेसबुक पे, लेकिन बाज़ औक़ात वो उनको पता नहीं होता है, तो वहाँ के इलाके में वो किससे कांटेक्ट करें? अगर AC लेवल पे बात करें, DC लेवल वो इसका एक और तरीका ये भी था कि ये जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं, जैसे SRSO है, थरदीप है, सेफको है, NRSP है, ये लोग क्योंकि वहाँ वैलिडेशन कर रहे हैं तो दे मस्ट अप्रोच देम, और वो अप्रोच कर भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, अप्रोच कर रहे हैं, और उसकी जो है वो हमें उनकी इंफॉर्मेशन भी आ रही हैं कि कई केसेस ऐसे हैं जो रिजेक्ट भी हुए हैं,
क्योंकि वहाँ पर वो लोग नहीं थे मौजूद जो गए। और कई केसेस ऐसे हैं जो कि इंक्लूजन की रिक्वेस्ट आ रही है कि ये लोग चले गए थे, अब वापस आ गए हैं, तो इनका नाम डाल दिया जाए। ये प्रोसेस तो देखें। अच्छा, अब ये कितना, इसमें थोड़ा एस्टिमेट टाइम मुझे बताएं कितना लगेगा बनने में, क्योंकि 20 लाख ठीक है, एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक कोई अंदाजा टाइम में ये प्रोजेक्ट जो है 3 सालों में आप कर देंगे? हाँ। चलें ठीक है, तो इसका मतलब है कि 56,000 अकाउंट्स में ही पैसा ट्रांसफ़र करे चुका है। कंस्ट्रक्शन जो किया है, जो कंस्ट्रक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है, ठीक है, जिसमें आपने खैरपुर कहा, लाड़काना कहा, और अगर आप अजला का जो कि 23 डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट अफेक्टेड थे, कर चुके हैं। बेनज़ीराबाद में 7 में बेनज़ीराबाद में भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, सांगड़ में तकरीबन 1000 डिस्बर्समेंट हो चुकी है। इस तरह हर एक का। और ये जो आप एड्स में अफराद दिखा रहे हैं, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये तो आपने 2-3 मतलब दिखा दिए, यानी ये आपने मेरा ख्याल ऐड नहीं देखी ना? नहीं, बनाए भी हम नहीं बनाए भी लेकिन वो जो है 2 ख़वातीन आके बस कह रही हैं कि हमारा बना हुआ है, तो चले ये अच्छा है। आई विल शेयर विद यू सम फोटोज। इसमें जितने भी फोटोज हैं ना, हमारे मतलब हज़ारों लोगों की कंस्ट्रक्शन क्योंकि शुरू हो चुकी है, तो जितने भी फोटोज हैं वो सारे ओरिजिनल हैं और वो सारे लोगों के हैं। चलें ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टार्ट है, when it will mature into, चलें एटलीस्ट कुछ हो तो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरह से लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमें इतना काम नजर आ रहा है, ना हमने किसी के अकाउंट में देखा कि पैसे ट्रांसफर हुए। लेकिन आप कह रहे हैं कैसे देख सकते हैं किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि जो जनरल परसेप्शन है कि भाई काम नहीं करे, काम नहीं करें, तो हम बताना चाह रहे हैं कि आप दिखाना भी चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इशू ये है कि हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट का बड़ा जी, ये दरअसल ये बड़ा फुकदान है। तो इसलिए ये लोग जब तक वो खुद अभी आपको रिसर्च नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। अभी क्या है कि मिसाल के तौर पे हमने कहीं 1000 अकाउंट्स में पैसे भेजे, तो आप यकीन करें कि लोग 3-3, 4-4 हज़ार लोग वहाँ पहुँच जाते हैं कि जी शायद हमारे पैसे भी आ गए। हालांकि जिनके पैसे जाते हैं उन्हें पहले SMS जाता है कि जी आप चले जाएं। ठीक है। तो जैसे पैसों की डिस्बर्समेंट आपने कौन से जिले से शुरू की थी, या वो भी रैंडम ही थी? हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इसकी ना नेम मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड आई विल टेल यू कि जी यहाँ 500 शुरू हो गई, यहाँ 1000 घर शुरू हो गई, यहाँ 2000। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि ये जो 3-4 साल में आपने कहा है, ये आप टारगेट अचीव कर लें। और क्योंकि अभी खुदा न खास्ता अब ये फिर से अगर ये सिस्टम शुरू हो गया, जिस तरह से आपने कहा कि आपने रेजिलेंट घर बनाए हैं, तो ये आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा था कि एक तो थोड़े से चैलेंजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर चैलेंजेस जैसे आपने खुद ने भी कहा कि बारिशें, अगर बेताशा बारिश होगी तो थोड़ा स्लो करना पड़ेगा इस काम को। अच्छा, दूसरा ये कि जब बारिशें होती हैं जुलाई एंड से, तो फिर वो जो किलन होते हैं, भट्टे जो होते हैं, वो बंद हो जाते हैं जी, और वो प्रोडक्शन बंद कर देते हैं टिल अक्टूबर। ठीक तो ये 2-3 महीने का भी हमारा जो सारा फोकस है वो यही है कि किस तरह अल्टरनेटिव मटेरियल की तरफ देखा जाए, वरना ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ये अगस्त और सितंबर स्पेशली 2 ऐसे महीने हैं जब बारिश की वजह से और भट्टे बंद होने की वजह से दुश्वारी होगी मटेरियल ख़रीदने में बेनिफिशरीज़ को। ठीक है, सही है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा स्पेसिफिकली हमें बताया, मखसूस तौर पर खालिद साहब नाज़रीन असांखे ॿुधायो, तव्हांजी वॾी महिरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। वो चवनि था त 56,000 माण्हुनि जा अकाउंट्स उन्हनि ठाहिराया आहिनि ऐं उन्हनि में पैसा जेके आहिनि उहे वञी चुका आहिनि। हिननि जी पहिरीं तरजीह उहे आहिनि जंहिंजा मुकमल तौर घर तबाह थिया हुया, जिन मां हू चवनि था त 14 लख जेको डेटा आहे माण्हुनि जो, ही उन्हनि खे वैलिडेट करे चुका आहिनि। ऐं उन खां अलावा खैरपुर, लाड़काने, शहीद बेनज़ीराबाद, सेवण में ही कंस्ट्रक्शन चवनि था त शुरू थी चुकी आहे। ऐं हीअ चवंदा त 3-4 सालनि में जेको आहे हिननि खे ही 20 लख घर ठाराइण जो टारगेट पूरो करिणो आहे। सो जेकॾहिं ही नथो थिए ऐं त पोइ असीं वरी हिननि खे दावत ॾींदासीं, वरी संद सरकार खां असीं सुवाल पुछंदासीं। बहरहाल ही ज़ाहिरा थोरो सो अप्रिशिएट त करिणो पवंदो, जहिड़े हिसाब सां जंहिंजा उहो लैंड, उहा ज़मीन उन्हनि जी जेकॾहिं न हुई ऐं उन्हनि खे उहे मालिकाना हक़ मिलनि था, त इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे, वेलकमिंग ॻाल्हि आहे। पर जेकॾहिं अगेन कुझु हिन में न थींदो त असीं वरी हिननि खां सवाल कंदासीं ऐं वरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़म असीं करण जी कोशिशि कंदासीं। बहरहाल जेको थिए पियो तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं 56,000 माण्हुनि खे जे अकाउंट्स में जेको पैसा आहिनि उहे वञी चुका आहिनि। सो बहरहाल हिते हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पिया वठूं ऐं ब्रेक खां पोइ ॿीहर हिकु ॿिए सेगमेंट सां हाज़िर थींदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त हिन हफ़्ते में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई ते अक्सर करे मल्हायो वेंदो आहे। उन बाबति असीं ख़ुसूसी सेगमेंट रखियो आहे माण्हुनि जी आगाहीअ जे लाइ त ही जेको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे असीं मल्हायूं पिया, इन जो छा कारण आहे ऐं पंहिंजे जेरे जी सिहत जेको आहे उहा सुठी हुजणु केतिरी लाज़मी आहे। अक्सर करे असां उनखे नज़रअंदाज़ कंदा आहियूं त छा कीअं उन जी हिफ़ाज़त कजे ऐं छा कहिड़ियूं शयूं जेके आहिनि उन्हनि ते असांखे फोकस करे पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु करणु घुरिजे ऐं पंहिंजी चेहरे जी सिहत जो बि। न त तव्हां ॾिसो त उन जा जेके नतीजा आहिनि उहे केतिरा न ख़तरनाक हुजनि था ऐं खोड़ जेकी उन जूं ट्रीटमेंट हुजे थी
ट्रीटमेंट्स हुजनि था उहे बि तमामु घणा कॉस्टली हुजनि था, महांगा हुजनि था, आम माण्हू उनखे अफोर्ड नथो करे सघे। त छा इन हवाले सां बि हुकूमत जे तरफ़ां को बेनिफिट असांखे आम माण्हू जे लाइ मौजूदु आहे, उनखे ॾिनो वियो आहे, फैसिलिटेट कयो वञे पियो? इन हवाले सां ॾिसी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां कुझु एक्सपर्ट्स मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हूअं त हर बीमारी जी पंहिंजी अहमियत आहे, सिग्निफिकेंट आहे इन हवाले सां, त उन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे, शोज़ बि करणु घुरिजनि, माण्हुनि खे ख़बर बि हुजणु घुरिजे त पंहिंजो कीअं ख़्यालु रखणु घुरिजे। सो उन ई हवाले सां असां जेको आहे ही पंहिंजो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ते कुझु असीं ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। कुझु एक्सपर्ट्स असां मौजूदु आहिनि त कीअं पंहिंजे चेहरे जी सिहत जो जेको आहे ख़्यालु करणु घुरिजे। मूंसां स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि डॉक्टर नदीम बचकाणी साहब, उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, जेके हिपैटोलॉजिस्ट आहिनि ऐं गिम्स अस्पताल में हू प्रैक्टिस कनि पिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वॾी महिरबानी तव्हां आयो प्रोग्राम में टाइम कढी। ऐं ॿिए तरफ़ मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर अजीत लोहाना, जेके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आहिनि, प्रैक्टिसिंग आहिनि ऐं काफ़ी सुठो उहे बि कमु कनि था। त ॿिन्ही डॉक्टर्स सां असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर शुरूआत जेको आहे डॉक्टर नदीम खां करे वठूं था। डॉक्टर अजीत, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम कढियो प्रोग्राम लाइ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर नदीम, थोरो ॿुधाइजो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मल्हायूं छो पिया ऐं पंहिंजे चेहरे जी सिहत जो ख़्यालु रखणु छो ज़रूरी आहे? एक्चुअली जेका वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आहे उहा 28 जुलाई ते हर साल मल्हाई वेंदी आहे। उनजा मल्हाइण जा रीज़न इहे आहिनि त हेपेटाइटिस जेका उहा उनजा कारण कहिड़ा आहिनि, सबब कहिड़ा आहिनि। जेको हेपेटाइटिस जेके असां जिगर जी बीमारी चऊं था, जेका वायरस आहे जिगर ते अटैक थी करे, उहा कहिड़े नमूने सां करे थी। ॿियो माण्हुनि खे जेका आहिनि आगाही ॾियणो आहे त उनजा काज़िज़ कहिड़ा आहिनि, उहे कहिड़े रीतनि सां थियनि था, कहिड़ा सबब आहिनि, उन्हनि जा क़िस्म केतिरा आहिनि। जीअं हेपेटाइटिस ए आहे, बी आहे, हेपेटाइटिस सी आहे, हेपेटाइटिस डी आहे, हेपेटाइटिस ई आहे, ऐं उन्हनि मां कहिड़ा वायरस ख़तरनाक आहिनि। उन हिसाब सां असां जेका आगाही ॾींदा आहियूं त उनजा काज़िज़ वरी उनजे ट्रीटमेंट ऑप्शन ते बि वेंदा आहियूं त उनजा ट्रीटमेंट छा आहे, उनजा प्रिवेंशन कहिड़ा आहिनि, अगरि ट्रीटमेंट ऑप्शन न आहे त एंड स्टेज ट्रीटमेंट छा आहे उनजी। इन प्रोग्राम खे जेका WHO 2015 में जेका इनखे इफेक्टिव बणाइण लाइ इनजे सोचियो त हेपेटाइटिस जे करे, हेपेटाइटिस बी ऐं सी जे करे स्पेशली आई फोकस ऑन दैट बिकॉज इट इज़ अ लीडिंग किलर ऑफ द पेशेंट्स ड्यू टू हेपेटाइटिस बी डी। तो त इनजी जेका असां प्रिवेलेंस आहे उहा 2 हाई आहे। दुनिया लेवल ते 13 लख माण्हू हेपेटाइटिस बी ऐं सी जे करे वफ़ात करे था वञनि दुनिया लेवल ते। पाकिस्तान जो डेटा बि भला ॿुधाए छॾियो। पाकिस्तान जो डेटा ॿुधायां पियो। जेका WHO जा एम्स आहिनि, आलमी इदारे सिहत जा, नंबर 2 ते त जेका WHO जो एम इहो आहे त जेके बि डेथ थियनि था उनजो 2/3 2.3 जेको आहे त उहे जेके आहिनि लिवर कैंसर जे करे थियनि था। लिवर कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज़ ऑफ द डेथ रिलेटेड इशूज़ इन लिवर। नंबर 3 ते जेका आहे उहा इहा आहे त 2015 में जॾहिं WHO डिफरेंट मॉर्टेलिटी मीटिंग्स कयूं त उनमें जेके हेपेटाइटिस जे करे, हेपेटाइटिस बी ऐं सी जे करे फौतगी जा जेके कारण हुया उहे मलेरिया, एड्स, HIV ॿिए इन डिज़ीज़नि खां वधीक हुया, जेके असांजे मुल्क पाकिस्तान ऐं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जेका आहिनि ज़्यादा हुया। त इन जे करे जेका WHO इन ते एम्फसाइज़ थी करे, फोकस थी करे त जेका आहे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मल्हाइजे। बीमारियुनि जीअं तव्हां नालो खयो मलेरिया वग़ैरह खां वधीक, बिल्कुलु वधीक मलेरिया ऐं ॿियनि बीमारियुनि जा बि नाला खयां। मलेरिया, एड्स, HIV उन खां वधीक ही बीमारी मौजूदु आहे, बीमारी मौजूदु आहे, वधीक ख़तरनाक बि आहे। ख़तरनाक न आहे न, फौतगियूं ज़्यादा जेके थियनि थियूं उहो हेपेटाइटिस जे करे थियनि थियूं, हेपेटाइटिस बी ऐं सी जे करे। ठीकु आहे। अच्छा, थोरी हिकिड़ी पॉइंट मां डॉक्टर अजीत ते खणी वञा, पोइ तव्हां वापसि अचां थी। डॉक्टर अजीत, तव्हां हिकु बुनियादी सुवाल डॉक्टर साहब खां बि पुछियसि त आख़िर पंहिंजे चेहरे जी सिहत जो ख़्यालु रखणु छो ज़रूरी आहे। अक्सर करे असीं ॾिसूं था त फैटी लिवर बि थी वञे पियो। थोरो आसान सोलनि लफ़्ज़नि में सम्झाए ॾियो त फैटी लिवर आहे छा ऐं पंहिंजे चेहरे जी सिहत जो ख़्यालु रखणु छो ज़रूरी आहे। For enlightening me, World Hepatitis Day Dr. Nadeem बताया 28 जुलाई के वर्ल्ड मल्हायो वञे थो ऐं हिनजो बिल्कुलु मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां लार्ज पॉपुलेशन खे असां आगाही ॾेई सघूं। सही। तो छो जिगर ज़रूरी आहे ऐं जो जेका आहे एहतियात छो ज़रूरी आहिनि। ॾिसो, जीअं दिलि आहे, दिलि जो कमु आहे ब्लड खे सर्कुलेट करणु, ठीकु आहे, टू सप्लाई द ब्लड ऑल ऑफ द ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी। त लिवर जो जेको वर्क आहे उहो बेसिकली मेटाबॉलिक वर्क आहे। वो काफ़ी सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू आउट द बॉडी के असांखे रन थींदा एंड दे आर डन विद द हेल्प ऑफ द लिवर, ठीकु आहे।
तो लिवर इज आई वुड से कि असानी शुगर्स के मेंटेन करने में मदद करे तो लिपिड कोलेस्ट्रॉल या जेके प्रॉब्लम्स थींदा उहे लिवर डिसऑर्डर्स करे थींदा फैटी लिवर इज वन ऑफ दो ऐं मां तव्हांखे सुठी तरह ॿुधाईंदुसि त हुन में छा रीजन्स आहिनि छा करे सघनि था। अच्छा, इन खां अलावा जेके अदर कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं असां कुछ गोली खाऊं था पैरासिटामोल जो फॉर एग्जांपल तो पैरासिटामोल जो लार्जेस्ट कौन सा सेगमेंट है ड्रग जो वो बेसिकली मेटाबोलाइट के लिवर के तो लिवर एरन थोड़ा सारन जन के साथ के सूरत में मान लीजिए कि वस्तुओं का उन्होंने के टॉक्सिन्स निकल था उन्होंने के डिटॉक्सिफाई करने की वजह से तो लिवर इज बैड इज अच्छा हाने जेके आम तौर पे असां बीमारी ॾिसूं पॉपुलेशन में अकॉर्डिंग टू वन कंसेंसस ऑलमोस्ट 50% जो पेशेंट जिनके लिवर सिरोसिस डेवलप हुई थी उन्होंने कॉज फैटी लिवर हुई माना मोटापे हुई ठीक है तो मोटापे फैटी लिवर लिवर पेशेंट के अलावा ट्राई ओवरवेट या ओबेसिटी the body concentration is 5 pounds overweight and there are people with BMI that could normalize ठीक 5% but still we have fatty ठीक डॉक्टर साहब थोड़ो आवाज़ में थोड़ो मसलो थिए पियो डॉक्टर अजीत उन जे लाइ आवाज़ सही सां पहुचे कोन पियो ऐं टीम खे रिक्वेस्ट कंदसि थोड़ो हिन मसइले खे ॾिसी वठनि डॉक्टर नदीम असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर साहब तव्हां वधीक कुझु ऐड कयो हिन में त आख़िर छो ही वर्ल्ड अच्छा ॿियो हेपेटाइटिस जी बि असीं ॻाल्हि करे था वठूं त हेपेटाइटिस कीअं थिए पियो असीं अक्सर करे ॾिसूं पिया त नंढड़नि ॿारड़नि में बि थिए पियो ऐं ABCDE मां कहिड़ो हेपेटाइटिस जेको आहे ख़तरनाक आहे टोटल हेपेट्स जेके हेपेट्स A ऐं E इहे वाटर बार्न आहिनि मतिलबु जेको पाणी साफ़ पाणी न मिलण जे करे या आबे निकासी जो पानी जो निकाल सिस्टम सुठो न हुजण जे करे हेपेट्स A ऐं E थियनि था। हेपेट्स A अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती सां ईअं आहे त असांजे पाकिस्तान में जेका स्टडी कई वई आहे उनमें जेके 6 सालनि ताईं ॿार जेके उमिरि में पहुचनि था त उन्हनि जो 96% जेका आहे हेपेट्स A वायरस कंहिं न कंहिं नमूने सां पॉज़िटिव अचे थो मतिलबु 4% पॉपुलेशन 100 मां 4% पॉपुलेशन जेका आहे उहा असांजी बचियल आहे हेपेट्स A वायरस जे करे अदरवाइज़ मोस्टली 96% आर अफेक्टीज़ माना चिल्ड्रन असांजा ॿार जंहिंजी उमिरि 6 साल ताईं आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इहा डेडली वायरस न आहे उहा का जानलेवा वायरस न आहे जो असां एतिरो उहो करूं पर इन जे बावजूद बि असांखे जेको पाणी आहे साफ़ पाणी पीअणु खपे जिन शहरनि में साफ़ पाणी जो निज़ाम न आहे त उन्हनि खे इहा डॉक्टर साहब ॿियो बि खोड़ सारियूं शयूं आहिनि जेके आउं तव्हां सां ॻाल्हाइणु चाहियां थी हेपेटाइटिस जे हवाले सां त हिकु त तव्हां A ऐं E जे बारे में चयो ॿियो ॿारनि में बि तमामु घणो कॉमन आहे हेपेट्स A जेका आहे न ॿारनि में कॉमन आहे हेपेट्स E जेका आहे उहा हेपेट्स E जेका आहे उहा वॾनि में कॉमन आहे हेपेट्स E जानलेवा तॾहिं थिए थो जॾहिं हिकिड़े पेशेंट खे ऑलरेडी हेपेट्स B ऐं C हुजे थो या हिकु प्रेग्नेंट लेडी हुजे जंहिंखे हेपेट्स E वायरस थी वञे। अच्छा थोरो गिम्स अस्पताल जो बि असांखे ॿुधायो त गिम्स आख़िर छा कमु करे पियो छा हू मुफ़्त इलाज मुहैया करे पियो ऐं अक्सर करे असीं ॾिसूं पिया जॾहिं लिवर कैंसर थिए थी त माण्हुनि खे ट्रीटमेंट ॾाढो कॉस्टली पवे थो त हुन में तव्हांजी जेकी अस्पताल आहे सिंध गवर्नमेंट जे पारां ईअं ज़ाहिर आहे पर इहा सरकार आख़िर कीअं फैसिलिटेट करे पई। बिल्कुलु असां जेके सिंध गवर्नमेंट जेका असांखे फैसिलिटेट थी करे असांजो आर्गन जेका आहे लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट आहे उनखे असां ॿिनि हिसाबनि सां हेपेट्स कंट्रोल कयूं पिया हिकिड़ो त फिल्टर क्लिनिक आहे जंहिंजे ज़रिए असां जेको आहे अॼु ताईं लास्ट 6-7 इयर्स में 1,63,000 पेशेंट असां अटेंड करे चुका आहियूं जेके हेपेट B C जा 1,63,000 असां पेशेंट जेके अटेंड करे चुका आहियूं उनमें 93,000 जेके आहिनि हेपेट्स मेल आहिनि बक़ाया जेके आहिनि फीमेल आहिनि उनमें चिल्ड्रन पॉपुलेशन बि आहे उन फिल्टर क्लिनिक जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त कहिड़े मरीज़ खे लिवर ट्रांसप्लांट जी ज़रूरत आहे कहिड़े खे न आहे अगरि कंहिंखे लिवर ट्रांसप्लांट जी ज़रूरत आहे त उहा वरी लिवर ट्रांसप्लांट जे OPD में ईंदो जेके असांजो जेके आहे अंगारो जुमे जे ॾींहं ते हूंदा आहिनि जेको सुबुह जो 9 खां राति जो 9 बजे ताईं हलंदा आहिनि। ठीकु आहे ऐं हिन वक़्तु ताईं तव्हां केतिरा लिवर ट्रांसप्लांट्स करे चुका आहियो? हिन वक़्तु ताईं असां जेके आहिनि 800 खां प्लस लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट जेके आहिनि असां करे चुका आहियूं 800 ई सक्सेसफुल विया आहिनि बिल्कुलु ऐं फ्री ऑफ कास्ट को बि चार्जिस कोन्हे को इन ते। ठीकु आहे उनजो तरीक़ाकार इहो आहे तव्हां पहिरियों पेशेंट खे मॉनिटर कंदा आहियो लिवर ट्रांसप्लांट वारी OPD में त हू जी बिल्कुलु पहिरियों फिल्टर क्लिनिक खां थी करे पोइ असांजे लिवर ट्रांसप्लांट जे OPD में ईंदो आहे पेशेंट त हिन खे जेके ॾिसंदा आहिनि उनमें मल्टीपल डॉक्टर्स हूंदा आहिनि हेपेटोलॉजिस्ट हूंदो आहे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हूंदा आहिनि असांजो डायरेक्टर साहब पाण ख़ुदि वेठो हूंदो आहे अब्दुल वहाब डोगर साहब जेको लिवर ट्रांसप्लांट जो हेड आहे इन खां अलावा जेका आहे न इन सां गॾोगॾु असांजे पल्मोनोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इहा जेका साइकेट्रिस्ट
हेपेटोबिलियरी सर्जन भी इन सां गॾु इन्वॉल्व हूंदा आहिनि। साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट उन जो छा किरदार हुजे तो उन जो किरदार इहो त नफ़्सियाती ॾिसंदा आहिनि त पेशेंट केतिरो विलिंग आहे या न आहे, पेशेंट जी विल छा आहे, पेशेंट जी मर्ज़ी छा आहे, पेशेंट केतिरो कमु करे सघंदो या नथो करे सघे। आइदर हिन जो अगरि असां लिवर ट्रांसप्लांट कयूं बिसाइड रिलेशन्स माना जेका आहिनि भाउ भेण या कंहिंजो घर जो वॾो बि थी सघे थो, इन खां सवाइ मुआशरती केतिरो फ़ाइदो ॾेई सघे थो, सिस्टम खे केतिरो फ़ाइदो ॾेई सघे थो। अगरि गवर्नमेंट कंहिं पर्सन ते 60 खां 70 लख लॻाए त उहो मुआशरे में कहिड़ो फ़ाइदो ॾेई सघे थो, पंहिंजो जेका न मुआशरती कमु करे सघे थो या नथो करे, पोइ इन शयुनि खे ॾिसी। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट जेकॾहिं तव्हां कयो था त छा उमिरि ॾिसबी आहे हुन में? जी बिल्कुलु, उमिरि लिमिटेशन असां जेके आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां त असां 800 लिवर ट्रांसप्लांट प्लस कया आहिनि, त उन मां 50% जेको 50 जेके असां लिवर ट्रांसप्लांट उनमें पीड्स पॉपुलेशन माना ॿारनि जा कया आहिनि, नंढड़नि ॿारनि खे जेके लिवर कैंसर हुयो, लिवर फेल्यूर आहे ड्यू टू जेनेटिकल डिजीज़ एंड अदर वायरसेस, ठीकु आहे, पर अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी वायरस जे करे बि कयासीं, ठीकु आहे। जेको तव्हां पहिरियों सुवाल पुछा कयो त लिवर कैंसर जे हिसाब सां तव्हांजे OPD में अचनि था, बिल्कुलु असांजी जेका 25% जेका OPD हूंदी आहे उहा 100 OPD में 25% असांजी लिवर कैंसर जे करे थींदी आहे। उहो उन्हनि मां जेके एंड स्टेज टर्मिनल स्टेज में हूंदा आहिनि 70% खे असां एतिरो को ख़ासि इलाजु न ॾेई सघंदा आहियूं, बाक़ी 3% खे असां मुख़्तलिफ़ इलाजु ॾेई सघूं था, जंहिंमें लिवर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ देम, जंहिंजे करे उनजी ज़िंदगी बि सर्वाइव थिए थी। अदरवाइज़ जेका ॿिया ऑप्शन आहिनि त उन जेको कैंसर आहे उनखे जलाए करे ख़तमु बि कयो वेंदो आहे, उनखे ख़तमु बि थी सघे थी उन सां गॾु, ठीकु आहे, घटि बि थी सघे, या रिसेक्शन या सर्जरी करे उनखे कढियो बि वेंदो आहे, या कीमोथेरेपी जा ट्रीटमेंट ऑप्शन ॾेई छॾींदा आहियूं। ठीकु आहे, सो तकरीबन हेपेटाइटिस जो बि थोरो रेशो ॿुधाए छॾियो त यानी A जा B जा C जा केतिरा तव्हां वटि अचनि था रोज़ाना केसेस? जी बिल्कुलु, दुनिया लेवल ते जेके हेपेटाइटिस B ऐं C जा केसिस आहिनि, मां B ऐं C ते थोरो पाण खे ख़तरनाक आहे, त जंहिंखे कारो कामिण या साई कामिण बि सिंधी में चयो वेंदो आहे, ॿियो इहा आहे त जेका आहे यरकान बि उर्दू में चवंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि उनजा, यरकान बि चयो वेंदो आहे। त इहो जेको आहे दुनिया लेवल ते 37 करोड़ माण्हू पॉपुलेशन अफेक्टेड आहिनि। 37 करोड़ कहिड़ी हेपेटाइटिस आहे? हेपेट B ऐं C 37 करोड़ दुनिया लेवल ते। पाकिस्तान में उनमें 3 करोड़ हेपेटाइटिस B जा आहिनि, 7 करोड़ हेपेटाइटिस C जा आहिनि। ठीकु आहे, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस C जे हिसाब सां नंबर 1 आहे दुनिया लेवल ते। ऐं पाकिस्तान में जेके हेपेटाइटिस C जा जेके उहे आहिनि पेशेंट्स आहिनि 1 करोड़ 20 लाख प्लस आहिनि। अच्छा, यानी हेपेटाइटिस C में पाकिस्तान सभ खां वधीक आहे, सरफ़हरिस्त आहे। ऐं उन जो छा कारण थी सघे थो? उन जो कारण इहो आहे त ब्लड प्रोडक्ट्स जेके अनवेरीफाइड लॻंदा आहिनि या रिपीटेड यूज़ ऑफ इंजेक्शन्स हूंदा आहिनि, जेके हिकिड़े पेशेंट खां लॻे करे ॿिए कोएक्स जेको हूंदा आहिनि अताई डॉक्टर लॻाईंदा आहिनि, ठीकु आहे, कोएक्स लॻाईंदा आहिनि, ठीकु आहे, या रेज़र्स जेको शेविंग आहे, बार्बर आहे, सैलून वारा आहिनि जेके शेव कराईंदा आहिनि, या इन्हनि मां ज़्यादा लॻे पई। बहरहाल 1 करोड़ जे लॻभॻि त इहे केसिस हेपेटाइटिस। मां तव्हांखे थोरो वधाईंदो ॿुधायां त टोटली उन मां 2% पॉपुलेशन इलाज कराई आहे, त तव्हां 2% पॉपुलेशन कढंदो त 2 लख 5,000 थींदा। ऐं एडिशन जेके 20% पॉपुलेशन खे सिर्फ़ु ख़बर आहे त मूंखे असांखे हेपेटाइटिस आहे, बाक़ी रेस्ट ऑफ खे थोरो सिम्पटम्स ते बि क्विकली रोशनी विझी छॾियो त कीअं ख़बर पवंदी जो मां वञी करे टेस्ट करायां। इनखे जेको कारो कामिण आहे असां चवंदा आहियूं, या माण्हू अमूमन ईअं ई चवंदा आहिनि मूंखे पुराणो कारो कामिण आहे पर मूंखे कुझु नथो थिए, इहा वायरस जिस्म में मौजूदु रहंदी आहे 15-20 सालनि ताईं। उनखां पोइ मरीज़ चवंदा त मूंखे त अॻु में कुझु न हुयो, त हाणे कीअं थियो, मुंहिंजे पेट में पाणी अची वियो आहे या वातों रत ई अची वियो आहे। ऐं 15 साल अटैक करे लिकी करे जेको जिगर ते असरु कंदो आहे, इन जे करे इनखे कारो कामिण चयो वेंदो आहे, त छुपके माना जेको आहे उनखे इफेक्ट कंदी आहे। त इन सां गॾो गॾु जॾहिं एंड स्टेज ते ईंदा आहिनि त पोइ असां ॿिन्ही माना हिकिड़े साइड त असां फिल्टर क्लिनिक जे ज़रिए कवर था कयूं, ॿियो वरी जॾहिं अहिड़े स्टेज में अचे थो त पोइ असां लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट खे ऑफर कंदा आहियूं। जीअं तव्हां इनिशियली इंट्रोडक्शन में ॿुधायो त हिन जी इलाजु जल्दी इलाजु कराईंदो, थोरो ख़र्चो आहे हेपेटाइटिस C ते, टोटल 15 खां 30,000 अगर प्राइवेटली इलाज कराए, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इलाज मौजूद है, ठीक है, फ्री है, पर गवर्नमेंट में अक्सर करे आवाम शिकायत करे पई न फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, पर पेशेंट के जेका मरीज जेके अफराद आहिनि उहे पाण न वञी सघंदा आहिनि या किन रीज़न जे करे। नंबर 2 जेकॾहिं न बि प्राइवेट ते 15 खां 30,000 आहे, कोई एॾो कॉस्टली न आहे। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिंजो जिगर डैमेज थो थिए त हिकिड़े ॾींहं जो ख़र्चो माना अप टू 50,000 60,000 थींदो आहे सिर्फ़ु मेडिसन ते।
ओके पर बहरहाल तव्हां मुफ़्त में भी गिम्स अस्पताल फैसिलिटेट करे पई माण्हुनि खे जेकॾहिं का अहिड़ी डिफिकल्टी थिए पई त उहो गिम्स अस्पताल वञी करे जो मुख़्तलिफ़ डॉक्टर्स हुते मौजूद आहिनि 800 लिवर ट्रांसप्लांट तव्हां सक्सेसफुली करे चुका आहियो। डॉक्टर अजीत अवां जो आवाज़ असां ताईं ख़ासि पहुचे कोन पियो, सो इन जे लाइ असांखे प्रोग्राम हिते एंड करिणो पवंदो। तव्हांजी वॾी अगेन महिरबानी त तव्हां टाइम ॾिनो, उन बावजूद बि तव्हां असां सां गॾु हुयो, पर ख़ैर टेक्निकली कुझु इशूज़ आहिनि। ऐं डॉक्टर नदीम तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां असांखे मुख़्तलिफ़ फैक्ट्स जेको आहे हाईलाइट कराया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। नाज़रीन असां सही सेगमेंट जेको आहे ख़ुसूसी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जे हवाले सां कयो हुयोसीं। जीअं असांखे डॉक्टर साहब ॿुधायो त हेपेटाइटिस सी में पाकिस्तान जेको आहे टॉप्स द वर्ल्ड, त इहा ॾाढी परेशान कुन ॻाल्हि आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे सिम्पटम्स फील थियनि था त फ़ौरन डॉक्टर सां रुजू करे ऐं पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु करणु, जीअं चवंदा आहिनि त हेल्थ इज़ वेल्थ, इहा वाक़ई में हक़ीक़त आहे। सो इजाज़त ॾींदा इंशाल्लाह मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते नवनि इशूज़ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अवां जे आॾो पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।